स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया आज बिहार की सबसे बड़ी खबर लेकर आप सबके सामने आ चुका हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल फूंका जा चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि सवेरे ही हमने आपको अपडेट किया, 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण जो कि 3 नवंबर को होगा, दूसरा चरण पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा और तीसरा चरण 7 नवंबर को होंगे। ये तीनों चरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चरण की अगर बात कर ले तो पहले चरण में टोटल जो सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, 71 सीटों पर टोटल चुनाव होने वाले हैं पहले चरण में। दूसरा चरण जिसमें सबसे ज़्यादा चुनाव होंगे, 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। तीसरे चरण की अगर बात करें तो 78 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव होने हैं। हम शुरुआत करते हैं कि कहां कब चुनाव होंगे, किस तारीख को किस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। शुरुआत करते हैं तीसरे फेज के चुनाव से। जो तीसरा चरण का चुनाव है उससे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने वाले हैं वो भी 7 नवंबर यानी कि तीसरे चरण में ही होने वाले हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी कह सकते हैं कि 7 नवंबर को तीसरे फेज का चुनाव होगा, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे। नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को निकल जाएंगे। तीसरे फेज का जो नोटिफिकेशन होगा वो 13 अक्टूबर को निकल जाएगा। अंतिम तारीख जो कि नॉमिनेशन का होगा वो 20 अक्टूबर को होगा। 20 अक्टूबर को अंतिम तारीख होगी नामांकन पत्र दाखिल करने की। स्क्रूटिनी की बात करें, स्क्रूटिनी 21 अक्टूबर को हो जाएगा तीसरे फेज का। विड्रॉ कर सकते हैं लोग। नाम वापसी का तारीख 23 अक्टूबर 2020 है तीसरे चरण में, और इसकी तारीख जो चुनाव की होगी 7 नवंबर। अब 7 नवंबर 2020 को किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं? 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। ये 78 विधानसभा सीट किस किस विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं इसकी हम आपको जानकारी देंगे। वाल्मीकि नगर 1 विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अभी वर्तमान में विधायक हैं। रामनगर जो कि एससी सीट है उस पर भी चुनाव उसी दिन होंगे। दूसरे नंबर का बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ। नरकटियागंज 3 नरकटियागंज जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 7 नवंबर को यहाँ भी चुनाव होगा। बगहा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक है वहाँ भी 7 नवंबर को। लौरिया में भी 7 नवंबर को बीजेपी के विधायक हैं। सिकटा में जेडीयू विधायक हैं जो कि वर्तमान विधायक हैं, वहां भी 7 तारीख को ही चुनाव होना है। रक्सौल बीजेपी विधायक हैं। सुगौली बीजेपी विधायक हैं जो कि चुनाव 7 नवंबर को। हम आपको एक लाइन से बता देते हैं कि 7 नवंबर को कहां कहां चुनाव होंगे, किस किस सीट पर 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। सुगौली, नरकटिया जहां आरजेडी के वर्तमान विधायक है। मोतिहारी एक विशेष सीट आप कह सकते हैं जहां बीजेपी के विधायक है। चिरैया बीजेपी विधायक क्षेत्र जहां 7 नवंबर को चुनाव होंगे। ढाका, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी ये सारे सीतामढ़ी जिले में विधानसभा क्षेत्र हैं। इन सब में 7 नवंबर को चुनाव होगा। हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज,
रानीगंज जो कि एससी सीट है वहाँ भी 7 नवंबर को चुनाव होंगे। फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। कोचाधामन, अमौर, बैसी, इन सब जगहों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। पूर्णिया में कसबा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, इन सब में 7 नवंबर को ही चुनाव होंगे। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोरहा, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा 7 नवंबर को यहाँ चुनाव होंगे। सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर में भी 7 नवंबर को चुनाव होंगे। महिसी, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर जो कि राजद के विधायक हैं, लालू यादव के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं, भोला यादव यहाँ से विधायक हैं बहादुरपुर से, यहाँ भी 7 नवंबर को ही चुनाव होंगे। कियोटी आरजेडी के विधायक हैं। जाले में जीवेश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जाले से विधायक हैं, यहाँ भी 7 नवंबर को ही चुनाव होने हैं। गायघाट, मुजफ्फरपुर के गायघाट में 7 नवंबर को, गायघाट में आरजेडी के विधायक हैं महेश्वर प्रसाद यादव और यहाँ भी 7 नवंबर को ही चुनाव होंगे। औराई में आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव हैं, यहाँ भी 7 नवंबर को ही चुनाव होने हैं। बोचहा में भी 7 नवंबर को चुनाव होंगे जहाँ बीजेपी विधायिका बेबी कुमारी हैं। सकरा में भी 7 नवंबर को चुनाव होंगे, आरजेडी विधायक लाल बाबू राम हैं। कुरन्नी में बीजेपी विधायक केदार गुप्ता हैं, यहाँ भी चुनाव 7 नवंबर को ही होंगे। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर सुरेश शर्मा नगर विकास आवास मंत्री यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, यहाँ भी 7 नवंबर को ही चुनाव होने हैं। साथ ही महुआ, पातेपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा और सराय रंजन में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। एक बार फिर बता दें आपको कि 7 नवंबर को चुनाव होंगे। जो नॉमिनेशन स्टार्ट होने की तिथियां हैं वो 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और आखिरी नॉमिनेशन 20 अक्टूबर तक हो सकता है। नाम वापसी की तारीख की बात करें, 13 अक्टूबर नाम वापसी की तारीख है। स्क्रूटिनी की बात करते हैं, स्क्रूटिनी 21 अक्टूबर को होगा और 7 नवंबर को इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीटों में जो कि 78 विधानसभा सीट हैं यहाँ चुनाव होंगे। अब हम दूसरे फेज की बात करते हैं। हमने आपको तीसरे फेज में बताया क्योंकि तीसरा फेज उत्तर बिहार के लिए आप कह सकते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा इन सब जिलों के बहुत ज़्यादा सीट हैं। 78 सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव होने हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर के भी कई सीट, औराई, बोचहा, गायघाट, मुजफ्फरपुर नगर, सकरा, ये सारे शामिल हैं। अब दूसरे फेज की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव वाला ये चरण है जिसमें कि 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। इसकी नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। लास्ट डेट जो कि नॉमिनेशन का होगा वो 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को दूसरे चरण का लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। स्क्रूटिनी की बात करते हैं, 17 अक्टूबर को स्क्रूटिनी हो जाएगी और विड्रॉ नाम वापसी की तारीख है वो है 19 अक्टूबर। डेट ऑफ पोल 3 नवंबर। 3 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होगा। दूसरे फेज के चुनाव में कौन कौन सी जगहों पर दूसरे फेज का चुनाव होना है ये हम आपको बताते हैं। नौतन विधानसभा क्षेत्र, चनपटिया, बेतिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, शिवहर, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, कुशेश्वर स्थान, गौरा बौराम, दरभंगा के हैं ये, गौरा बौराम और कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, अलीनगर जो कि महत्वपूर्ण सीट है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, दरभंगा ग्रामीण, मीनापुर मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 3 नवंबर को चुनाव होंगे।
दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहेबगंज में चुनाव होंगे। मुजफ्फरपुर के इन सीटों पर, मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहेबगंज में 3 नवंबर को चुनाव होंगे। उसके बाद हम बैकुंठपुर की बात करें, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बरहरिया, गोरियाकोठी, इन सब जगहों पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। महाराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, ऐसी सीट है गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, राजापाकर, राघोपुर जो कि मशहूर आप नाम है, राघोपुर के नाम आते ही राबड़ी देवी और लालू परिवार की चर्चा होने लगती है, तो राघोपुर में भी 3 नवंबर को चुनाव है। महनार, उजियारपुर, मोइनुद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, टेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी, अलौली, खगड़िया, बिलदौर, परबत्ता, बिहीपुर, गोपालपुर, पिरपैंती, भागलपुर, नाथनगर, अस्थावन, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, बख्तियारपुर, इन सब जगहों पर 9 नवंबर को चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 9 नवंबर को चुनाव होंगे। दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, ये पटना जिला के विधानसभा क्षेत्र हैं। बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी शरीफ, ये दूसरे चरण में इन जगहों पर चुनाव होंगे। 3 नवंबर को इन जगहों पर चुनाव होंगे। 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की। पहले हमने आपको बताया तीसरा चरण, फिर दूसरा चरण, अब आपको हम पहले चरण का चुनाव बताते हैं, उसकी तारीखें बताते हैं। पहले चरण का जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को निकल जाएगा। 1 अक्टूबर को पहले चरण का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, जो कि अब बस आप कह सकते हैं कि आज की तारीख देख लें और 1 अक्टूबर, सितंबर के आखिरी दिनों में हैं हम, 25 तारीख है। 1 अक्टूबर को पहले फेज के चुनाव का नोटिफिकेशन निकल जाएगा और 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन हो सकते हैं। 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा। स्क्रूटिनी की बात करेंगे वो 9 अक्टूबर को हो जाएंगे। लास्ट जो डेट होंगे नाम वापसी के वो 12 अक्टूबर होंगे। चुनाव के डेट 28 अक्टूबर। पहले फेज का चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 28 अक्टूबर को किन किन जगहों पर चुनाव होने हैं। टोटल कुल 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को चुनाव होंगे, जिसमें कहलगांव, सुल्तानगंज, अमरपुर, दुरैया, बांका, कटोरिया, बेलहर, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़, लखीसराय, शेखपुरा, बड़बिघा, मोकामा, बाढ़, मसौरी, पालीगंज, बिक्रम, संदेश, बरहारा, आरा, अज्ञौन, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चिनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, देहरी, काराकट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर, गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीनगर, इन सब जगहों पर 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। ये जितने भी हम आपको विधानसभा क्षेत्र बता रहे हैं वो पहले चरण का है, जिसमें रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया और गया टाउन, ये पहले फेज में। टिकारी, बेलागंज, अटरी, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वरसालीगंज, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई, ये पहले फेज में यहाँ चुनाव होने हैं। 3 फेज में चुनाव
बिहार विधानसभा क्षेत्रों के होने हैं। तीसरे फेज में मुजफ्फरपुर शहर में चुनाव होंगे। तीसरे फेज में, दूसरे और तीसरे फेज में मुजफ्फरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। दूसरे अगर फेज की बात करें तो दूसरे फेज में मुजफ्फरपुर में किन किन विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव होंगे, किन किन सीटों पर चुनाव होंगे, वो हम आपको बता देते हैं। दूसरा जो हमारा विधानसभा फेज है वो 3 नवंबर को होगा। 3 नवंबर को, जिसके नोटिफिकेशन 3 नवंबर के नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को ही शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन का होगा, उम्मीदवारी साबित करने का होगा, 16 अक्टूबर को होगा। स्क्रूटिनी की डेट 17 अक्टूबर को होगी। और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सीटों पर, जो कि महत्वपूर्ण सीट है मुजफ्फरपुर के भी, वहां भी आपको दूसरे और तीसरे चरणों में चुनाव होने हैं। दूसरे और तीसरे चरणों में मुजफ्फरपुर के तीसरे चरण की बात करें तो मुजफ्फरपुर में गायघाट में 7 नवंबर, औराई में 7 नवंबर, बोचहा में 7 नवंबर, सकरा में 7 नवंबर, कुरहनी में 7 नवंबर, मुजफ्फरपुर नगर में 7 नवंबर। ये 7 नवंबर जो कि महत्वपूर्ण डेट है, तारीख है आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि 7 नवंबर को तीसरे फेज का चुनाव होना है। इसमें मुजफ्फरपुर के भी सीट्स हैं और मुजफ्फरपुर नगर के सीट हैं। तो गायघाट से लेकर औराई, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, ये 6 सीट पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे और 5 सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। 5 सीट जो कि मुजफ्फरपुर के 5 सीट हैं, उस पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। हमने आपको बताया कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज नोटिफिकेशन निकाला गया, आज तारीखों का ऐलान हुआ है और 3 नवंबर को मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज में चुनाव होंगे। 3 नवंबर को 5 सीटों पर चुनाव होंगे और 6 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। मुजफ्फरपुर जिले के 11 सीटों को 5 और 6 करके बांटा गया है। 5 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 6 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दूसरा और तीसरा जो फेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे बिहार में 94 सीट पर दूसरे फेज में चुनाव होने हैं और 78 सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होने हैं। वहीं 71 सीट पर पहले फेज में चुनाव होंगे। तो दूसरे फेज का जो और तीसरे फेज का चुनाव है वो राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत ही अहम है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव दूसरे और तीसरे फेज में हो रहे हैं। पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और दूसरे तीसरे फेज में 94 और 78 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सरगर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर अभी गठबंधन की बातचीत तक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे जनता पशोपेश में है। अब समय नहीं है और जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर देंगी, क्योंकि अब समय नहीं है। आप कह सकते हैं कि समय अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवंबर में 28 अक्टूबर से ही चुनाव होने हैं। 28 अक्टूबर जो कि पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। मुजफ्फरपुर शहरी सीट जो कि नगर विधानसभा सीट है, उस पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। साथ ही कुरहनी, सकरा, बोचहा, औराई और गायघाट, ये 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसमें हम आपको बताएंगे गायघाट जो कि आरजेडी की सीट है, आरजेडी के विधायक हैं,
औराई जहां आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं, सकरा जहां आरजेडी के वर्तमान विधायक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरजेडी 3-3 सीट, इन 6 सीटों में ये 6 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोनों गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि 3 सीटें आरजेडी ने जीती हैं और 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो 3 विधायक बीजेपी के हैं और 3 आरजेडी के। गायघाट में आरजेडी के वर्तमान सीट पर विधायक बने जो अब जेडीयू में जा चुके हैं, महेश्वर यादव। औराई में सुरेंद्र यादव हैं। वहीं बोचहा में बेबी कुमारी हैं, बीजेपी की कैंडिडेट है। सकरा में भी लाल बाबू राम जो कि आरजेडी के विधायक हैं। कुरहनी में केदार गुप्ता जो कि बीजेपी के विधायक हैं। वहीं मुजफ्फरपुर नगर की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर नगर में नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक हैं। ये 7 नवंबर को इनके किस्मत का फैसला होगा। इनके किस्मत की चाबी ईवीएम में बंद हो जाएगी। 7 नवंबर को 6 महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होंगे मुजफ्फरपुर के, जिसमें 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल के हैं। 3 नवंबर की बात करते हैं। 3 नवंबर में आपको हम बता दें कि 3 नवंबर भी, जिसमें 5 सीट है, 3 नवंबर में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, मीनापुर विधानसभा सीट पर मुन्ना यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, वहां से वर्तमान विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं। कांटी में अशोक चौधरी जो कि जेडीयू विधायक हैं, निर्दलीय लड़े थे, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया है। अजीत कुमार, इंजीनियर अजीत कुमार जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके किस्मत का फैसला आप कह सकते हैं 3 नवंबर को जनता तय करेगी। इंजीनियर अजीत कुमार कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और कांटी में कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन और एक तरफ इंजीनियर अजीत कुमार, साथ ही निर्दलीय और अन्य पार्टियों के भी कई उम्मीदवार कांटी में शिरकत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांटी विधानसभा क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर, और वो 3 नवंबर को ही पता चलेगा। 3 नवंबर को ईवीएम में इन सब की किस्मत लॉक हो जाएगी। बरूराज, पारू और साहेबगंज, बरूराज, पारू और साहेबगंज में, पारू की बात करेंगे, पारू में ज्यादा विरोधाभास नहीं है क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं उनके लिए ज्यादा कठिनाई नहीं हो सकती है। वहीं अगर बरूराज और साहेबगंज की बात करेंगे, नंद कुमार राय आरजेडी के विधायक हैं बरूराज से और साहेबगंज में इस बार फिर राजू सिंह अपनी किस्मत को आजमाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में कांटे की टक्कर है। तो 5 सीटों पर चुनाव होंगे सेकेंड फेज में और 6 सीटों पर चुनाव होंगे थर्ड फेज में, जो कि 7 नवंबर को होगा, और सेकेंड फेज का जो चुनाव होगा वो 3 नवंबर को होगा। सीतामढ़ी की अगर हम बात करेंगे, शिवहर और शिवहर में सेकेंड फेज में चुनाव होने हैं। सीतामढ़ी नगर का जो सीट है उस पर भी सेकेंड चरण में ही चुनाव होगा, दूसरे चरण में चुनाव होगा। रुन्नी सैदपुर, बेलसंड, ये जो महत्वपूर्ण सीट है सीतामढ़ी के, ये भी 3 नवंबर को होंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दूसरे चरण का और तीसरे चरण का जो चुनाव है वहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जहां पर ये दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, बीजेपी और जेडीयू का गढ़, जहां पर 94 सीट और 78 सीटों पर चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरा और तीसरा चरण का जो चुनाव है वो इन दोनों पार्टियों के किस्मत का फैसला करेंगे। तो पूरी तरह से हमने आपको जानकारी दी कि कौन चरण में किस विधानसभा सीट पर होने हैं चुनाव। 3 पार्ट में, मतलब 3 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने जा रहा है। पहला चरण जो कि 28 अक्टूबर को शुरू होगा, 28 अक्टूबर को ही पहले चरण का चुनाव है।
जिसके नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएंगे, जो कि 8 अक्टूबर तक रहेगा और 28 अक्टूबर को वहां पर चुनाव है। दूसरे चरण की बात करते हैं, 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 16 अक्टूबर तक नॉमिनेशन हो सकता है। स्क्रूटिनी की बात करेंगे, 17 अक्टूबर को स्क्रूटिनी होगी। वहीं विड्रॉ की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर रखा गया है, 3 नवंबर को वहां पोल है। वहीं तीसरे फेज की बात करेंगे, तीसरे फेज में 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होंगे। लास्ट डेट नोटिफिकेशन की 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, अपने जमा कर सकते हैं। स्क्रूटिनी की बात करेंगे 21 अक्टूबर, लास्ट डेट नाम वापस लेने का 23 अक्टूबर और चुनाव का डेट 7 अक्टूबर। तो बिहार लाइव नाउ, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर हमने आपको बताया पूरा डिटेल, चुनाव किस दिन, कहां और कब होना है और कब किस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे, किन किन आप कह सकते हैं उम्मीदवारों की लॉक हो जाएगी किस्मत किस विधानसभा सीट पर और किस दिन, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। और चुनावी खबर, क्योंकि अब आचार संहिता पूरी तरह से लागू हो चुका है। आचार संहिता में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर नहीं रहेगा। जिला प्रशासन, हर जगह के जिला प्रशासन को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। चुनावी प्रचार के पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स, ये सारी चीजों को हटा लिया जाएगा। जितनी भी जगहों पर इन्हें लगाया गया है उन सारी चीजों को हटा लिया जाएगा और सरगर्मी बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के लिए हम बहुत सारे चुनावी कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें मुद्दा बिहार का, जिसमें हमने मुद्दों पर डिबेट करवाया है, साथ ही शहर शहर गांव गांव जहां हमने विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करके आपकी राय लेने की कोशिश की। और अब जो कि खास मुलाकात के जरिए हम लोगों को, आपके उम्मीदवारों की जानकारी देते हैं, उनके मन में क्या है ये बताने की कोशिश करते हैं। एक नया कार्यक्रम जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर हम तुरंत शुरू करने वाले हैं, माई नेता का बायोडेटा। आपके नेता, उनका बायोडेटा क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका करियर क्या है, उन्होंने राजनीति शुरू कब से की, उनके पिताजी का नाम, उनके परिवार का डिटेल, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे माई नेता का बायोडेटा में। तो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव बस होने वाला है। 3 नवंबर, 7 नवंबर और 28 अक्टूबर को पहले फेज का चुनाव होगा। और सारी राजनीतिक खबरों के लिए विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर आप भरोसा कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ, जो कि आपका अपना पसंदीदा चैनल है। आपका होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया, जो कि हमेशा तत्परता से और पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपके लिए सही उम्मीदवारी कैसे चुनी जाए, इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके हम पोर्टफोलियो बताएंगे, उनकी बायोग्राफी बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आपके क्षेत्र में कौन है आपका होने वाला विधायक। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर।